कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का दौर ख़त्म हो गया। अब डिफरेंशिएशन पे आते हैं। डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन, इसके पहले हम फॉर्मूले सारे लिख देते हैं, फिर उसके बाद आगे। सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन एक्स एन माइनस वन, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, ये ज़ीरो है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स, जो कि इसी से आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस वन लेंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको याद रखना है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स भी आप याद रखेंगे, वन अपॉन टू रूट एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए टाइम्स एफ एक्स हो तो उसमें ए को बाहर कर लेंगे और एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी हो तो इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी अगर होगा तो इस केस में u को ऐसे ही रखा, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी को ऐसे ही रखा, डी यू अपॉन डी एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ u अपॉन वी अगर है तो v ऊपर जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू को ऐसे ही रखा, डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। फिर आगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, ई टू द पावर एक्स लॉग ई समझ लें, लॉग ई वन होता है। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स एल एन है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स। फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। sec x tan x and then cot x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बोर्ड फिल हो गया है, बोर्ड भर गया है। अब फिर आगे अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, इसमें माइनस आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट, फिर कॉट इनवर्स एक्स
माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? इसको हम लॉग लेके करेंगे। अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन होगा तो हम लॉग लेकर डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स बेस ई 1 अपॉन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए, तो 1 अपॉन एक्स लॉग ई बेस ए। ये हमने कैसे किया है? लॉग एक्स बेस ए को हम लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस ई अपॉन लॉग ए बेस ई। ये तो कांस्टेंट है। लॉग ए बेस ई अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग ई बेस ए। और अब इसका डिफ्रेंसिएशन, इसको तो हमने ऐसे ही लिख लिया लॉग एक्स बेस ई, और अब इसका ये तो ऐसे ही रहेगा, और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स वही हमने लिखा है यहाँ पर। तो इसको रब कर दिया जाए। जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होगा तो इसमें हम लोग लॉग लेके सॉल्व करेंगे। लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स को ऐसे ही रखा। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स। बात समझ में आई है? लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स। फिर x log x का हो गया 1 अपॉन एक्स, फिर log x को ऐसे रखा, x का हो गया 1। ये हमने u इंटू वी का मेथड लगाया है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y इधर जाएगा, ये आ गया 1 प्लस लॉग एक्स, और इस y की वैल्यू पुट कर दी x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। फिर आगे अगर मान लें y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स हो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना हो अगर, तो हम लोग क्या करेंगे? लॉग लेंगे। लॉग y इज इक्वल टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। तो लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स का कितना होता है? 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। फिर लॉग साइन एक्स को हमने ऐसे ही रखा, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स। तो ये y इधर जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस y को इधर ले जाएंगे तो y का मतलब साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स। बाकी ये जो भी लिखा है इसको हम कॉपी ही कर रहे हैं। कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स और लॉग साइन एक्स, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। आगे इसके बाद मान लें y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स प्लस साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, ये हो।
इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप गलती कैसी कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आप ऐसे कर दें कि log y बराबर x log x प्लस cos x log sin x। हो सकता है कि आप इंडिविजुअल लॉग ले लें, जो कि गलत है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू अगर a प्लस बी लिखा है तो log y बराबर log a प्लस log b नहीं होगा, क्योंकि log a प्लस log b तो होता है log a b। तो y बराबर a प्लस बी है, ना कि y इज इक्वल टू ए बी। ओके, तो हम लोग log इंडिविजुअली नहीं ले सकते हैं। हो सकता है इस टाइप की कोई सिली मिस्टेक आपसे हो जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, कि इसको हम मान लेंगे, एक को मान लेंगे u और दूसरे को मान लेंगे v। एक को हमने मान लिया u, ये हो गया v। अब हम dy बाई डी एक्स बराबर इसका डिफ्रेंशिएशन du बाई डी एक्स और इसका डिफ्रेंशिएशन dv बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर इसका डिफ्रेंशिएशन अभी मैंने लिखा था और इसका भी डिफ्रेंशिएशन लिखा था, तो दिस प्लस दिस, ये आएगा हमारा आंसर। ये अभी जस्ट पहले जो मैंने लिखा था इन्हीं का ही था। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हों, कंपोजिट फंक्शन हो कि log sin एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अब हम 12th में तो है नहीं कि हमें वहाँ पर बोर्ड में दिखाना है कि हाँ इसमें हम चेन रूल लगाकर शो करें कि dy बाई डी एक्स बराबर du अपॉन dv इंटू dv बाई dw इंटू dw बाई dx टाइप का, ये तो हमको दिखना नहीं है। तो यहाँ पर हमको तो बस जल्दी से इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा। तो ऐसे में बस एक रूल दिमाग में रखिए कि डिफ्रेंशिएट करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए। डिफ्रेंशिएट करिए और मल्टीप्लाई करिए। मतलब log ऑफ ये रेक्टेंगल, log ऑफ रेक्टेंगल का मतलब 1 अपॉन ये रेक्टेंगल, जो भी रेक्टेंगल लिखा हो, साइन एक्स स्क्वायर। अब ये log की कहानी खत्म, हो गई। अब आ गया साइन ऑफ ये सर्किल, साइन ऑफ वट एवर बी मीन्स कॉस ऑफ, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉस ऑफ जो भी लिखा उसको कॉपी कर दें। अब साइन का रोल खत्म हो गया, अब एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर का हमने लिख दिया 2x। तो ये इसका आंसर हो गया। मतलब डिफ्रेंशिएट करते चले जाइए और मल्टीप्लाई करते चले जाएं। मतलब कुछ एक और बना लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन कॉस tan x क्यूब, ये हमने बना लिया। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन निकालें तो dy बाई डी एक्स बराबर साइन ऑफ जो भी लिखा हो वो आ जाएगा कॉस ऑफ, जितना भी लिखा है सब कॉपी कर दें, कॉस tan x क्यूब। साइन खत्म। अब कॉस ऑफ जो भी है, कॉस ऑफ वट एवर भी मीन्स माइनस साइन, उसको कॉपी कर दिए, कितना लिखा है tan x क्यूब इंटू कॉस खत्म, tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर अंदर क्या लिखा है x क्यूब, तो x क्यूब लिख दिया। tan हो गया पूरा, अब x क्यूब का 3x स्क्वायर, ये आंसर हो गया। x क्यूब का 3x स्क्वायर, ये आंसर हो गया। फिर इसके बाद ये भी चीज़ तो क्लियर हो गई कि हम लोग बारी बारी से बस साइन ऑफ जो भी लिखा है, साइन ऑफ x का cos x होता है, x की जगह जो भी लिखा है कॉपी कर दें। साइन खत्म, cos x का माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन जो भी अंदर लिखा है उसको कॉपी कर दिया। tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर अंदर जो भी लिखा था कॉपी कर दिया। अब जो अंदर लिखा है उसका भी डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन ये हो कि डिफ्रेंशिएट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर
विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, या डिफ्रेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स क्यूब, मान लिया ऐसा जाए। तो हम क्या करेंगे, u इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर ले लेंगे और v इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब ले लेंगे। पूछा क्या जा रहा है कि डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v, मतलब du अपॉन dv निकालना है, du अपॉन dv ये हमको निकालना है। तो अब क्या करेंगे, du बाई डी एक्स, साइन का हो गया कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, ये आ गया dv बाई डी एक्स 3x स्क्वायर और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स क्यूब। तो अब du अपॉन dv का मतलब हो गया du अपॉन डी एक्स अपॉन dv अपॉन डी एक्स। तो du अपॉन डी एक्स जो भी लिखा उसको कॉपी कर दें, 2x कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन ये है 3x स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स क्यूब। बात से मतलब नहीं है कि आंसर क्या आ रहा है, हमको ये समझना है कि किया कैसे जाता है। तो ये आ गया 2 कॉस एक्स स्क्वायर माइनस में 3x साइन एक्स क्यूब, ये हमने लिख लिया। फिर तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है। अब हमने क्या किया कि x और y इन टर्म्स ऑफ कोई और वेरिएबल दे रखे हों और तब dy बाई डी एक्स निकालना हो। सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि हमको तो कॉन्सेप्ट से मतलब है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। फिर कैसे अप्लाई करते हैं तो बाद में देख लेंगे। कि अगर लिखा हो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, कहा जाए कि dy बाई डी एक्स बताना है। dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ गया 280, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2a। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कितना है 2a और dx अपॉन डी टी कितना है 2at। तो आंसर आ गया 1 अपॉन टी, आंसर आ गया 1 अपॉन टी। क्वेश्चन अच्छा तो तब होगा जबकि इसमें कहा जाए कि अब d2 y बाई डी एक्स टू निकालो। इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि d2 y बाई डी एक्स टू निकालो, मतलब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो। तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करने का मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स जो है वो तो आ रहा है t के टर्म में, dy बाई डी एक्स आ रहा है t के टर्म में, तो हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट जो अब हम लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर आपको गौर करना है, इस पॉइंट पर गौर करना है कि ये मैंने क्या किया, इस जगह हमने क्या किया, इस d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स को लिखा d अपॉन डी टी इंटू dy बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स। मतलब हमने किया क्या, dt से डिवाइड dt से मल्टीप्लाई। तो अब d अपॉन डी टी ऑफ 1 अपॉन टी और फिर dt अपॉन डी एक्स। dt अपॉन डी एक्स कितना था, देखिए भाई dx अपॉन डी टी आया है 280, तो dt अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 280 हो जाएगा। d अपॉन डी टी 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमने लिखवाया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर 280, मतलब आंसर -1 अपॉन 2at क्यूब। कुछ भी आंसर आ रहा हो हमें इस बात से मतलब नहीं, हमको ये समझना है, मेन ये समझना है। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया है आपको। आगे देखते हैं। इसके बाद कभी कभी कुछ इनफाइनाइट टर्म्स तक के नंबर्स लिख दिए जाते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स तक के वेरिएबल लिख दिए जाते हैं और कहा जाता है उसको डिफ्रेंशिएट करें।
जैसे क्वेश्चन हो y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस चलता चला जा रहा है अप टू इन्फिनिटी, कह रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स फिर अंडर रूट साइन एक्स फिर अंडर रूट साइन एक्स। मतलब हमने क्या किया, इन्फिनिटी की बात चल रही है तो इन्फिनिटी में तो भाई अगर हम 1 ऐड कर देंगे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। इन्फिनिटी में 1 क्या, आप 1000 ऐड कर दीजिए, 1 करोड़ ऐड कर दीजिए, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं उस पर। तो अब यहाँ पर y इज इक्वल टू अंडर रूट, ये साइन एक्स लिखा, उसके बाद ये जितना बचा है इसकी जगह पर वापस y लिख दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। डिफ्रेंशिएट कर दें या इसको इधर और ले आते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये आ गया 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉमन, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। तो ये इस तरह से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब कभी भी इनफाइनाइट टर्म्स तक का आएगा तो एक और बढ़ा लेंगे अंडर रूट, या अगर ऊपर पावर चल रही है कि x की पावर x की पावर x की पावर x, तो एक और x की पावर x बढ़ा लेंगे और उसकी जगह पर y पुट कर देंगे। अब मान लें कि क्वेश्चन हो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ये दे रखा 3x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस, ये मैंने रैंडमली लिखा है, भी चेक कर लेंगे। ये इस तरह से लिखा हुआ है, कहा जाए कि इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट, ये नहीं कि tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो लिख लिया और उसके बाद इसमें u अपॉन v लगा रहे हैं, ये सब नहीं करेंगे हम लोग। इसमें चेक करेंगे कि कहीं कोई फॉर्मूला तो नहीं इसमें अप्लाई हो रहा है। tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इस केस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमने पुट कर दिया tan थीटा, तो y इज इक्वल टू, और tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो हम जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे तो ये आएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मतलब ये हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, मतलब y इज इक्वल टू 3 थीटा। तो y इज इक्वल टू 3 थीटा का मतलब y इज इक्वल टू 3 और थीटा का मतलब tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, 3 tan इनवर्स एक्स का कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और फिर इस एक्स स्क्वायर का अपना 2x। मतलब आंसर हो गया 6x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, ये इसका डिवाइड डी एक्स आ गया। तो इसमें हमको इस टाइप के इन्वर्स वाले होंगे तो आपको देखना होगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करें कि क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो जाए।
इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन अभी जेई में आया तो है। एक 12 अप्रैल का एक क्वेश्चन दिख रहा है हमको। 12 अप्रैल मीन्स सेकंड फेज की बात है, ये सेकंड फेज में क्वेश्चन है। द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x/2। और कह रहा है कि x जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, 0 से π/2 है। 0 से π/2 में sin x cos x दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। कहने का मतलब अगर π/2 से पाई होता तो फिर आगे देखा जाता कि cos x निगेटिव है, sin x पॉजिटिव है। ऑप्शंस की बात है। तो है 1, 2/3, 2। तो चेक करते हैं इसको कैसे करना है। tan इनवर्स इतना दे रखा है, साइन माइनस कॉस, साइन प्लस कॉस। इसको tan में अगर चेंज करना है तो क्या करें, cos x से डिवाइड कर दें। तो हमने इसको माना u इज इक्वल टू tan इनवर्स और v ले लिया x/2 को। इसका मतलब हमको जो निकालना है वो निकालना है du/dv, ये हमको निकालना है। cos x से डिवाइड कर दे रहा है, cos x से डिवाइड कर दिया। cos x से डिवाइड किया तो ये आ गया tan x माइनस 1 अपॉन tan x प्लस 1, ये लिख लिया। 1 का मतलब tan π/4। इस बात को दिमाग में रखेंगे कि जब कभी भी 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x आए, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x आए, यानी कि ये tan π/4 प्लस x का फॉर्मूला हो जाएगा। 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x आए तो ये tan π/4 माइनस x का आएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा दे रखा है, tan इनवर्स ये आ गया tan x माइनस tan π/4 अपॉन 1 प्लस, इसको तो हम 1 पहले लिख ले रहे हैं, 1 प्लस tan π/4 tan x। तो ये आ गया u इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x माइनस π/4 का फॉर्मूला। इसका मतलब u इज इक्वल टू x माइनस π/4 बचा। तो du/dx कितना हो गया, du/dx 1 आया, इसका तो 0 हो जाएगा, 1 आया। और dv/dx इसको v माना था, इसका डिफरेंशिएशन 1/2। हमको क्या चाहिए, du/dv, यानी कि 1 मीन्स 2 दिख रहा है। 12 अप्रैल अभी का है, लेकिन बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन लेंदी भी आए हैं, देखते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये भी 12 अप्रैल का ही है। मतलब ये 12 अप्रैल का हो सकता हो, दूसरी शिफ्ट हो। क्वेश्चन है, इफ 20c1 प्लस 2 स्क्वायर 20c2 प्लस 3 स्क्वायर
20C3, 20C1 वगैरह दिख रहा है। इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल क्लियर दिमाग में स्ट्राइक कर जानी चाहिए कि 1 + x⁻20 का एक्सपेंशन करना है। 20² 20C20 इज इक्वल टू a इंटू 2⁻β। तो a, β ये ऑर्डर पेयर बताना है। ऑप्शन 420 19, 420 18, 380 18, 380 19। तो 1 + x⁻20 के बारे में विचार करना है। हमको निकालना क्या है, a, β। a, β ये बताना है कि क्या होगा। इसको रब कर दें। वन + x⁻20 को हमने किया डिफ्रेंशिएट। पहले लिख लें C0 + C1x C2x² C3x³ C20 x⁻20। डिफ्रेंशिएट करेंगे, C0 वाला टर्म नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं 20 टाइम्स x⁻19। तो यहाँ पे बचा C1 2C2x 3C3x² 20C20 x⁻19। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 2² है, यहाँ पे 3² है। तो ऐसा तो तभी होगा जब यहाँ पर ये x³ होता और दोबारा डिफ्रेंशिएट होता। अगर ये x³ होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन 3x² होगा, तो एक 3 आ जाएगा। यहाँ पर ये x² होता तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होता तो एक 2 आ जाएगा। और यहाँ पे x⁻20 होता तो x⁻20 का डिफ्रेंशिएशन 20x⁻19 तो एक 20 और मिल जाता तो 20² बन जाता। तो बात बिल्कुल क्लियर है कि x से फिर से मल्टीप्लाई कर दें, x से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ तो हमने डिफ्रेंशिएट किया था, अब क्या है, मल्टीप्लाई बाय x। तो 20x 1 + x⁻19 इज इक्वल टू C1x 2x² C2 3x³ C3 20C20 x⁻19 नहीं होगा, 20 होगा। स्टूडेंट्स, आई थिंक नेक्स्ट स्टेप आपको अपने आप क्लियर हो गया होगा। शायद अब आप यहाँ पे स्टिल करके आप अपने आप कर रहे होंगे कि अगेन डिफ्रेंशिएट, फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो इसमें u × v लगाएंगे। 20 1 + x⁻19 x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। अब 19 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 380 x 1 + x⁻18 इज इक्वल टू C1 + 2² x C2 3² x² C3 + 20² C20 x⁻19। इसको देखें तो फर्क क्या है, x ही नहीं है। x नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि x की 0 कर दें, x = 1 रख दें। x को हटाना है तो बिल्कुल प्यार से हम इसको x को कैसे हटा देंगे, x को 1 रख देंगे, आराम से वो हट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अब हमने क्या किया, x = 1 रख दिया।
पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो गया 20 2 टू द पावर 19 प्लस 380 2 टू द पावर 18 इज इक्वल टू, ये कितना लिखा है C1 2 स्क्वायर C2 3 स्क्वायर C3 20 स्क्वायर C20। इतने में से 2 टू द पावर 18 कॉमन, 2 की पावर 18 कॉमन लेंगे तो एक 2 यहाँ बचेगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 40 हो जाएगा, और ये है 380, यानी कि बचा कितना 420 2 टू द पावर 18। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 420 2 टू द पावर 18, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया 420 2 टू द पावर 18। तो क्वेश्चन थोड़ा सा करना था, इसमें थोड़ा सा वर्किंग थी इसमें। अब अगला क्वेश्चन, लेकिन पूरा प्रोसीजर हमने बिल्कुल डिटेल में लिख दिया है, आई थिंक एक बार में समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है e टू द पावर y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू e है, देन ऑर्डर्ड पेयर dy बाई डी एक्स कॉमा डी टू वाई बाई डी एक्स टू एट x इज इक्वल टू 0 इक्वल्स ऑप्शंस 1/e माइनस 1/e स्क्वायर माइनस 1/e 1/e स्क्वायर 1/e और 1/e स्क्वायर, और इसको नन ऑफ दिस बना देते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं। x e टू द पावर y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ई, तो ऑर्डर पेयर डी वाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब इसमें x इज इक्वल टू 0 पे बताना है, x इक्वल टू 0 पे बताना है, तो आंसर में तो डी वाई बाई डी एक्स में तो y भी आएगा, y भी निकाल ले। इसमें x की जगह 0 पुट करें तो क्या आया e टू द पावर y इज इक्वल टू ई, यानी y इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 0,1 पर कहानी हमको चेक करनी है। इसको डिफ्रेंशिएट करें, e टू द पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x को ऐसे ही रखा, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस y को ऐसे ही रखा, x का 1 हो गया और इसका 0। अब यहाँ पर हम x की जगह 0 और y की जगह 1 रख दे रहे हैं। y की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा e डी वाई बाई डी एक्स प्लस x की जगह 0 रखने पर ये तो हट ही गया, x की जगह 0 रखने पर ये तो हट ही गया, और प्लस ये बचा 1 इज इक्वल टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया -1/e। -1/e से रिलेटेड ऑप्शन तो है भाई। अब तो डी वाई डी एक्स तो हमने निकाल लिया, अब डी वाई डी एक्स है कितना, डी वाई डी एक्स कॉमन, तो e टू द पावर y प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, इतना लिख लिया। अब हम इसको एक काम कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं फिर से। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी वाई डी एक्स को ऐसे ही रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1, फिर प्लस e टू द पावर y प्लस x को ऐसे ही रखा, और इसका डिफ्रेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू -1/e इस पॉइंट पर है, इसको हम रब कर दे रहे हैं।
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/e। अब इसमें ये आ गया e टू द पावर y डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम डेलिबरेटली इसको फिर से दोबारा लिख रहे हैं, e टू द पावर y प्लस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू -1/e और y इज इक्वल टू 1 है, तो ये आ जाएगा e/e स्क्वायर -1/e स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e इंटू डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 1/e। ये 1/e यहाँ पर ये इतना प्लस ये प्लस है, ये e टू द पावर y इतना लिख लिया, डी वाई डी एक्स की वैल्यू लिख ली और फिर ये प्लस ये आ गया। अब ये आ गया 1/e। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें, डी वाई डी एक्स e टू द पावर y प्लस एक्स इज इक्वल टू -y। इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जा रहा है, डी वाई डी एक्स ऐसे रखा e टू द पावर y डी वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस इसको ऐसे ही रखा डी वाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू इसका माइनस डी वाई डी एक्स। अब x 0 पे y 1 है, तो इसको दोबारा फिर से यहाँ पे लिखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो e की पावर y डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 से किया तो डी वाई डी एक्स, फिर e टू द पावर y प्लस एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू लिखा है इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये लिख लिया। अब e टू द पावर y डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर का मतलब 1/e स्क्वायर, ये लिख लिया। फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का मतलब -1/e है। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर मैं इसको कितना केयरफुली लिख रहा हूँ, फिर भी डी वाई बाई डी एक्स जो कि -1/e है, आई रोट व्हाट 1/e स्क्वायर, और एक बार 1/e स्क्वायर आ जाता तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ जाता 1/e क्यूब और हम सीधे नन ऑफ दीज पे चले जाते। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है, यहाँ तो बिल्कुल डायरेक्टली, ये तो लाइव चल रहा है, तो लाइव हम बता रहे हैं कि ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं, हो जाएंगी। तो ये हो गया 1/e, ये आ गया 1/e माइनस 1/e प्लस e टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 1/e। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 1/e स्क्वायर, ये आ गया डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 1/e स्क्वायर मीन्स -1/e और 1/e स्क्वायर, ये ऑप्शन करेक्ट है। कहीं ये क्वेश्चन अभी का तो नहीं है, हाँ ये भी 12 अप्रैल का ही है, ये 12 अप्रैल में ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ये थोड़ा पहले आया है, मतलब 8 अप्रैल को आया है। क्वेश्चन है इफ f1 इज इक्वल टू 1 f'1 is equal to 3, then derivative of f of x plus
एफ एक्स का स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज ए बी सी डी। ऑप्शंस हैं 12, 9, 15 एंड 33। 12, 9, 15 एंड 33। क्वेश्चन में एक बार फिर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है f1 इज इक्वल टू 1, यस, f डैश 1 इज इक्वल टू 3, f ऑफ x प्लस f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 1 इज निकालना है। ओके, डिफ्रेंशिएट कर रहा है, इसका डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू 1 पुट करना है। तो ओके, पुट करते हैं, इसको u मान लेते हैं, इसको u मान लिया, f ऑफ x दिस प्लस एफ एक्स का स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करें, एफ ऑफ वॉट एवर बी, एफ ऑफ जैसे इसको हम समझें लॉग साइन कॉस एक्स, तो पहले तो हम लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन का मतलब एफ डैश, अंदर वाली चीज़ कॉपी कर देते हैं, तो ये आ गया एफ इनटू, अब log x का हो गया तो अब साइन x का करते हैं, साइन x का होता है कॉस ऑफ वॉट एवर भी, मतलब साइन x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी कि अब अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन f डैश एफ एक्स। जब साइन x भी हो गया, अब हम कॉस x का करेंगे, यानी कि बिल्कुल अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन f डैश x प्लस इसका तो डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम्स एफ एक्स और f डैश x। पूरे में x बराबर 1 पुट कर देना है। पूरे में x बराबर 1 पुट करने को जैसा वो कह रहा है वैसे हम भी पुट कर दे रहे हैं, x बराबर 1 पुट कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1। चलो भाई पहले एक बार हम पुट कर ही देते हैं, f ऑफ f1 ये फिर ये इनटू f डैश f ऑफ 1 इंटू एफ डैश 1 प्लस 2 टाइम्स f1 और f डैश 1। f1 की वैल्यू 1 है, f1 की वैल्यू 1 है, f1 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये है 1, तो अब फिर बचा f1, फिर आ गया f1, फिर उसके बाद f1 आ जाएगा, तो f1 तो फिर से 1 हो जाएगा। यहां पे आराम से इसको समझते हैं, एक एक स्टेप समझते हैं। आप अब खुद अपने लिए करेंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे, हमसे हो। इज इक्वल टू एफ डैश एफ ऑफ, ये 1 है तो हमने लिखा 1, यहां पे आया एफ डैश f1 का मतलब 1, फिर एफ डैश 1 की वैल्यू तो 3 है, यहां लिख दी, प्लस 2 टाइम्स f1 1 है, एफ डैश 1 3 है, अब आगे 3 टाइम्स एफ डैश f1 की वैल्यू 1 है, एफ डैश 1 का मतलब 3 है प्लस 6, फिर 3 टाइम्स एफ डैश 1 का मतलब 3 इंटू 3 प्लस 6 33 मीन्स अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही आराम से, लग ही नहीं रहा था कि हाँ क्वेश्चन ये इतनी जल्दी हो जाएगा, मेंस का ही क्वेश्चन है वो, लेकिन काफ़ी जल्दी हो गया। फिर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। फॉर x इज ग्रेटर देन 1 इफ 2x टू द पावर 2y इज इक्वल टू 4 टाइम्स e टू द पावर 2x माइनस 2y, 2 to the power x, 2x to the power 2y is equal to 4 times e to the power x minus 2y, power 2x minus 2y, then 1 plus log
2x बेस e होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग 2x बेस ई होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स की वैल्यू ऑप्शंस में x log 2x माइनस log 2 अपॉन x, p है x log 2x प्लस log 2 अपॉन x, c है x log 2x और d है log 2x। तो क्वेश्चन अभी दोबारा हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, 1 प्लस लॉग 2x पावर ई होल स्क्वायर डिवाइड डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो चले लॉग ले लेते हैं। लॉग लिया हमने तो 2y log 2x इज इक्वल टू log 4 प्लस 2x माइनस 2y log e। यह आया 2y log 2 प्लस log x इज इक्वल टू log 4 प्लस 2x माइनस 2y। 2y कॉमन तो ये इधर आ जाएगा, 2y कॉमन, 2y कॉमन ले रहे हैं तो log 2 को अलग करें ना करें, log 2 को 2y को इधर लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस log 2x इज इक्वल टू 2x प्लस log 4, 2x प्लस log 4। फिर से चेक कर लेते हैं, 2y log 2x, 2y log 2x बराबर log 4 प्लस 2x माइनस 2y log e, दोनों तरफ log ले लिया है। अब 2y इसको log 2x ही रहने देते हैं, log 2 प्लस log x लिखना है वो भी लिख सकते हैं। ये 2y को इधर ले आए, ये 2y को इधर ले आए तो आ गया 1 उसका, और ये है log 2x, 2y प्लस इतना इज इक्वल टू log 4 प्लस इतना। अब y इज इक्वल टू 2 कैंसिल कर दिया, 2 log 2 हो जाएगा ना, तो ये आ गया x प्लस log 2 अपॉन में आ गया 1 प्लस log 2x। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डिवाइड डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस log 2x और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 1, ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस x प्लस स्टूडेंट इसको चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस log 2 और इसका डिफ्रेंशिएशन log 2x का डिफ्रेंशिएशन d अपॉन डी एक्स ऑफ log 2x क्या होगा 1 अपॉन 2x, log 2x का log x का होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन 2x और 2x का 2 यानी कि 1 अपॉन x ही रहेगा। तो ये ऊपर गया, इसका 1 आ गया, फिर x प्लस log 2 को हमने ऐसे लिख दिया और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस log 2x का होल स्क्वायर। अब इसको इधर ले आए, 1 प्लस log 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना लिखा है 1 प्लस log 2x। इसको अब रब कर देते हैं, ये सारी चीज़ आपने देख भी ली हैं, समझ में भी आ गई हैं। 1 प्लस log 2x और इस x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 माइनस log 2 अपॉन x। ये +1 -1 कैंसिल हो गया, ये +1 -1 कैंसिल, तो अब यहाँ से ये इधर आया था और dy बाई डी एक्स कहीं पर छूट गया है, तो अब ये क्या बचा dy 1 प्लस log 2x होल स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ x log 2 x माइनस log 2 होल डिवाइडेड बाई x। तो ऐसा ऑप्शन आई थिंक हमको दिख रहा है, x log 2x माइनस log 2 अपॉन x, इट इज़ दिस वन करेक्ट है।
तो स्टूडेंट ये हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की कुछ प्रॉब्लम्स करी हैं। अभी हम लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी देखना है, इसकी भी प्रॉब्लम्स अगर कुछ और होंगी तो वो करेंगे। आई थिंक अभी यहाँ पर इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं।